हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं जो MVPP का एग्ज़ाम हुआ है इस साल, उसका जो सेट का पेपर है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके क्वेश्चंस। मैट का पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इसमें हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ ऑन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फोर्स आपका 10 न्यूटन है, मास m1, एक्सेलरेशन 20। तो m1 मास हो जाएगा 0.5 kg, और सेकंड अगर एक्सेलरेशन 5 है तो मास हो जाएगा 2 kg। दोनों को जोड़ दोगे तो 2.5 kg। फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/2.5, तो 4 आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट का मास आपका 20 किलोग्राम है और मूव कर रहा है वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो 20 इंटू 72। ये अगर आप करते तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इसका सही आंसर हो जाएगा। 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फोर्स आपको दिया है 40 न्यूटन, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। अगर वेट 9.8 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी। तो इसमें आपका जो मास है वो कितना हो जाएगा? 9.8 बाय 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम मास है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर 40 न्यूटन फोर्स होगा तो वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 20 किलोग्राम सब्सटेंस ए ऑक्यूपाई करता है 90 सेंटीमीटर क्यूब, और 5 kg सब्सटेंस बी ऑक्यूपाई करता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है आपकी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? तो जो आपका अगर इसका 5 kg सब्सटेंस 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है और इसका 20 kg 90 सेंटीमीटर क्यूब, तो जब आप रेशियो निकालोगे तो 20/90 और 5/20। तो उस केस में एक है आपका 20/90 और एक है 5/20। इसको अगर 20 करते हो तो 5 हो जाए 20/80 आ जाता है। तो लेसर वैल्यू कौन सी है? ये है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। तो डेंसिटी किसकी बड़ी है? तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट 3 है, बी हैज़ ग्रेटर डेंसिटी। नेक्स्ट है कार इज़ मूविंग, कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इज़ मूविंग। आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन 25 सेकेंड। तो अब वेलोसिटी इसकी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको 25 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो वो करेगा आपका 250 मीटर्स। इसमें मास का कुछ लेना देना नहीं था, सिंपल आपको वेलोसिटी और टाइम दिया है, तो 250 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इंक्रीज फ्रॉम 2 to 8 मीटर पर सेकेंड। फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 3 सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। तो टोटल फोर्स अगर आपको निकालना है, आपको m दिया है, u दिया है, v दिया है, t दिया है, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो 8 - 2 हो जाएगा 4, और 4/3, 8 - 2 6, 6/3 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? 8 से। तो 8 दूना 16 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। फिर है एक फील्डर पुल इट्स हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस इनेबल्स। तो क्या इनेबल्स करता है? टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल। नेक्स्ट है 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विथ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस पोल इन। तो अब 400 मीटर है और ये 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होता है आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप वो कर दो तो ये हो जाएगा आपका 20 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड मोशन। तो मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाता है? 0। नेक्स्ट है अ बस सडनली स्टार्ट्स, द पर्सन सिटिंग इन दिस बस विल फॉल डाउन इन। तो अगर सडनली स्टार्ट है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है आपका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ एंड
हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो अगर इसको हाफ कर दिया गया है तो कितना, हाफ का अगर 2 टाइम्स करोगे तो 1/4 और ये 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका, रिड्यूस करके 4 टाइम्स आपका सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रांगली हीट करने पे मिक्सचर को आयरन और सल्फर के क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, तो इसको हम कहते हैं कार्बनीकरण यानी कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। फिर एवरेज एटॉमिक मास दिया है आपको एक सैंपल का 16.2 U और परसेंटेज दिए हुआ है आपको, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो एक है आपका 16, एक है आपका 18 और एवरेज 16.2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1.8 है, यहाँ 0.2 है, तो 2 और 1.8 का तो रेशियो आ जाएगा 1 और 9 का, तो 90 और 10, तो 90 कौन सा है, तो ये 90 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S2-, तो S में सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 माइनस हो गए तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन के आपको बताने हैं, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं इमल्शन, जेल, सोल, एरोसोल। तो इमल्शन होता है ऑयल इन ऑयल या वाटर इन वाटर, तो आपका ये फेस क्रीम और मिल्क का इसका सही हो जाएगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ये वाला A का 2। फिर आपका सोल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, तो A का 2, C का 1, देखो किसमें A का 2 इन दोनों में, C का 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2। फिर अ सिटी वांट्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कॉज बाय व्हीकल्स, विच फ्यूल शुड इट प्रमोट, तो कौन सा फ्यूल उसे प्रमोट करना चाहिए, तो CNG इनमें से सबसे क्लीनर फ्यूल होता है। अब है स्टेटमेंट 1 इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये सही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वेपराइजेशन का नहीं है, वो होता है लिक्विड इनटू गैसियस। स्टेटमेंट 3 है बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना वाइल इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत। आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एक सॉल्यूशन में 60 ग्राम कॉमन सॉल्ट है 520 ग्राम ऑफ वाटर में, कंसंट्रेशन बताना है मास बाय मास परसेंटेज, तो 60 बाय हो जाएगा आपका 520 + 60 580 इंटू में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 60/58 लगभग आपका 11.1%, सॉरी 11 नहीं 10.3%। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोड टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट, इथेनॉल इन वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन, तो इसमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो वो करेगा स्टार्च सॉल्यूशन। अगला है अ करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का करेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो हो जाता है आपका NH4 2 SO4। अगला है टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, तो ये आयोडीन इन अल्कोहल का एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अ वैक्सीन स्टॉप्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इन आवर बॉडी, अ फंजीसाइड्स किल्स द बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक कैन स्टॉप वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, ऑल बैक्टीरिया इज यूजफुल, तो पहला ही सही है, अ वैक्सीन कैन स्टॉप डिजीज कॉजिंग एजेंट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है आपका द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग कितने पे होता है 373 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पेशेंट शोइंग सिम्टम्स ऑफ डायरिया एंड डिहाइड्रेशन विच डिजीज इज लाइकली अफेक्टेड विद, तो डायरिया या और डिहाइड्रेशन है तो उसको कौन सी डिजीज़ हुई है, कॉलेरा। नेक्स्ट है DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, इंटरनल इन बर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इन फ्रॉक्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, टेडपोल इज कार्निवोरस, फ्लोएम कैरी वाटर टू द प्लांट, तो फर्स्ट है। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमीबा, यूनिसेलुलर बिल्कुल है, सिंगल न्यूक्लियस बिल्कुल है, सूडोपोडिया है, रिप्रोड्यूस बाय बडिंग ये नहीं है, इट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, तो ये वाला सही नहीं है, चौथा। नेक्स्ट है ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस कौन करता है, तो ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन, ये इनकरेक्ट है। ओवुलेशन अकर्स इन यूट्रस, देयर इज ओनली वन ओवरी इन ह्यूमन फीमेल, तीनों गलत है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन यूट्रस, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डज नॉट अकर इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में कौन सा चेंज नहीं होता? डीपनिंग ऑफ वॉइस, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ हेयर एंड आर्मपिट, मेंस्ट्रुएशन, तो डीपनिंग ऑफ वॉइस। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस, तो मियोसिस में जब होता है तो कितना सेल प्रोड्यूस करता है? तो इट प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द सेल इज़ नॉट लिविंग, तो इनमें से कौन सा सेल लिविंग नहीं है? तो वो है आपका फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ आर केप्ट हाई इन पोल्ट्री, तो कौन से को हाई रखा जाता है? विटामिन बी और सी को, ताकि जो क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाते हैं बॉडी में इसीलिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल कॉल, तो इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो ये सारे 40 क्वेश्चन साइंस के थे। आई होप आपके अच्छा गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स का। आपको x+2 एक इसका एक फैक्टर है, तो वैल्यू ऑफ a क्या होगी? तो आपको इसमें x = -2 ये वैल्यू रख के देख लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 का -2 का हो जाएगा यहाँ पे -8, यहाँ पे -2 से +2, -2 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8, तो ये -8 हो जाएगा और प्लस में 16, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? इसका आंसर क्या आ रहा है? 0, मतलब a की वैल्यू थी 1, मतलब ये 1 आप रखोगे ना। 8 -8 + 16, तो ये हो जाएगा आपका, इधर जाके -8 = 8 है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है P/Q फॉर्म आपको दिखाना है। P/Q फॉर्म ऑफ द नंबर 0.3, तो इसको आप 3/10 लिख सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/10 P/Q फॉर्म। नेक्स्ट है इफ़ m and n आर ट्रू नेचुरल नंबर्स, m की पावर n इज़ 32, तो वैल्यू, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो 2 की पावर 5 = 32, ये हम कर सकते हैं। तो n हो गया आपका 5 की पावर 2 5 जा 10, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है a/b + b/a -1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ a³ - b³, तो यहाँ से आप a², अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, देखो a² + b² और नीचे आपका हो जाएगा ab, वो उधर जाएगा -ab, तो a² + b² + ab की वैल्यू अगर 0 है तो a³ - b³ की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट है x + y + 2 = 0, देन x³ + y³ + 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप इसको लिख सकते हो ना, a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³, ये हो जाता है 3abc, तो 3 × x × y × 2, तो 6xy इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो दूरी होती है वो होती है x की वैल्यू, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2x + y = 3 मीट एट y एक्सिस, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो y = 3, तो 0 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, तो 4 टाइम अपने कॉम्प्लीमेंट के हो। कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं? जिन दोनों का सम मिला के 90 हो जाए, तो 72 जो है और 18 मिला के 90 होता है, और आपका 72 18 का 4 टाइम्स है, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट है मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का जो मीन है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए आपके 2 3 5 7 11 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 हो जाएगा आपका 28, तो 28 बटे आप कितने 5 करोगे, तो 5 × 5 25, 25 5.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडियन आपको बताना है 12 13 16, x + 2 x + 4 28 30 32 का 23 है मीडियन, और x + 2 x + 4
16 और 28 के बीच में है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? तो जब यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो आपका n/2 और n/2+1 इन दोनों का एवरेज लेते हैं, तो 2x + 6 बाय ये हो जाएगा 2x + 6, उसका हाफ करोगे तो x + 3, तो x + 3 की वैल्यू जो है वो 23 दे दी गई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। फिर है a + 1/b + 1/c, इसकी वैल्यू 38/17 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है b + c/a + b। तो अब जब इसको देखें हम, तो 38/17 को आप करोगे तो कैसे कर सकते हो, 17 × 34 + 4/17, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ आपकी आ गई 2। अब 4/17 का उल्टा करो, 17/4, इसको अगर आप करते हो तो हो जाता है 4 + 4 4 = 16 + 1/4, ठीक है। तो वो सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ बीच में से खांसी आ रही है। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई 4, तो b + c 8 और 4 + 2 6, तो 8/6 यानी कि 4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई इज़ इक्वल टू, अब ये सारे हैं, इनको आपको नॉट हैपनिंग बताना है, तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो और नॉट हैपनिंग आपको बताना है, तो पहले इन सबको आप ऐड करो एलसीएम लेके, तो ये सबका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5/6 और नॉट हैपनिंग का हो जाएगा 1/6। अब आपको m की वैल्यू दी है b + c, n की वैल्यू दी है c + a, p की वैल्यू दी है a + b, तो इन सब का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे सब कुछ रख के, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट आपको x + y = 5 दिया है और x = 6/y। तो जब आप इक्वेशन ध्यान से देखते हो तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, ऐड करके 5 आ रहा है, तो 2 और 3 यही दो पॉसिबल है। x - y 0 से बड़ा है, मतलब x बड़ा है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वो हो जाएगा आपका, जैसे x³ + y³ रखा आपने, फिर अपन x + y, x² + y² अपन x - y, तो जब इन सब में माइनस करके रखोगे तो इसका जो आंसर है वो अगर देखें तो 2³ + 3³ 2 8 8 और 27 सॉरी 3 का 27 27 + 8 हो जाएगा आपका 8 7 15 35 35 अपन में 3 और 2 5, ठीक है। प्लस में आपका 3 3 9 और 4 13 13 अपन में 1, ठीक है, -3 6 18, जब करोगे 35 में 7 7 + 13 -18, 13 और 7 होता है आपका 20 20 - 18 2 आंसर आ जाएगा। अगला है 155, आपका x = √2/√3 आपको गिवन है, वैल्यू निकालनी है x⁴ -10x² + 5, तो जब इसको आप करोगे तो वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 आंसर आएगा। वैल्यू आपको बतानी है 3√12 6√27, तो रूट जो 12 है वो हो जाता है आपका 2√3, तो ये हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा आपका ये 27 हो जाता है 3√3, तो 6 3 = 18√3, √3 से √3 कैंसिल, 6/18, तो 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए, इसमें आपको AB पैरेलल CD है, x की वैल्यू आपको गिवन है 65/5, तो जब आप इसमें वैल्यू निकालते हो आपको निकालना है x + y - z -90, तो पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो इसमें, तो और फिर उसके बाद बाकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो जब आप x को यहाँ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 130, तो यहाँ अगर ये 130 है तो ये हो जाएगा आपका, और y हो जाएगा आपका 50, और उसके बाद ये वाला आपका 90 है तो ये हो जाएगा 40, तो बस अब वैल्यू निकालनी है आपको x + y, तो 180 180 -40 -90, तो 180 - 130, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट आपको a² / ab b² + b + c c² / c + a ये वैल्यूज़ रखनी है, और उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको बताना क्या है, √a²,
तो इसमें कुछ नहीं है, आपको ये सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 2025 का स्क्वायर रूट ये 45 हो जाएगा। बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। अगला है A2A ये गिवन है, और आप देखो अगर A+2A+2A 2 2 4 1 5 A की वैल्यू आपको दी है 180, तो A हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा आपका 72। ठीक है, अब आपको निकालना है 96 A+B। अच्छा B की वैल्यू कहाँ है, अच्छा यहाँ पे है A²/4 और B की पावर 4। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे A की वैल्यू 30/4 हो जाता है, 36/9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, किसकी पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 4। तो B की वैल्यू हो गई 3 और A की वैल्यू आई थी आपकी 36। तो 36 + 3 39 - 3 36, 36 का हो जाएगा 6, तो 96 × 6। ठीक है, तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है आपका ये 16 × 6 × 6, तो 16 का हो जाएगा 4, 6 का 6, तो 6 × 4 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस वाले में एंगल बताना है DAE। अच्छा एंगल BAC बताना है, BAC। ये 125 है, ये आपका 105 है। 105 कौन सा है, BAE। अच्छा ये 105 है, और ये 125 कौन सा है, DAC। अच्छा ये वाला 125 है। तो इसमें x कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इन सबको ऐड करो, 125 + 105 तो हो जाएगा आपका 230। ठीक है, 230 में अच्छा इसमें आपको क्या निकालना है, x। इफ़ लेंथ ऑफ हो ये निकालना है आपको, रुक जाओ। तो इसमें आपकी x की वैल्यू तो 50 आ जाएगी, आपको कहा गया है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। आपको कहा गया टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, तो 6 × A², तो 0.5 6 × 5, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 0.25, और 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 × 6, तो ये हो जाएगा 150, तो 1.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इवेंट दैट सिंबलाइजेज द स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, जो बेस्टाइल को स्टॉर्मिंग करना, वो उसका स्टार्टिंग था। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, तो वो है आपका USA। स्पिरिट ऑफ लॉ ये किसने लिखा था, तो मॉन्टेस्क्यू। ये वाला क्वेश्चन पिछले बार में भी आया हुआ था। व्हाट इज़ दीवानी, दीवानी क्या है, तो दीवानी रेफर्स टू द राइट टू कलेक्ट लैंड एंड रेवेन्यू, और ये कब दिया गया था, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, दीवान और उड़ीसा के लिए दिया था। तो ये इसका राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट किंगडम ऑफ रानी अवंती। किंगडम ऑफ रानी अवंती कहाँ का था, ये लोकेटेड था मांडला। उसका हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान के बाद कौन बना, तो सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1789। परसेंटेज ऑफ फार्मर इन टोटल पॉपुलेशन इन फ्रांस, तो कितना था, 80% वहाँ फार्मर्स थे। व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, तो वो कब किया था, 1804 में, 1804। नेक्स्ट अब देखते हैं, उसके बाद है गुर्जर बक्करवाल कम्युनिटी इज़ रिलेटेड टू, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। विच एनिमल इज़ रेयर्ड इन गद्दी सेफर्ड ऑफ हिमालय रीजन, तो कौन सा एनिमल वो करते हैं, तो गॉड्स एंड शीप्स। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने जो प्रैक्टिस करवाया था उसमें भी था ये, कि कौन से से पास नहीं होता है, तो वो है उड़ीसा। ये लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड, ये माजुली, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ हिमालय लाइन बिटवीन इंदस एंड सतलुज, जो इंदस और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय का पार्ट है, पंजाब। एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज, तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन, अपवाह बेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू
साउथ, तो कोंकण, कन्नड़, मलाबार। तो अगर आप देखो सबसे पहले कोंकण गोवा में आता है आपका, महाराष्ट्र में, फिर कन्नड़ कर्नाटक में और मलाबार आपके केरला में। तो कोंकण, कन्नड़ और मलाबार, तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेक्कन प्लेटू। तो इट इज़ हायर इन ईस्ट एंड स्लोप जेंटली वेस्टवर्ड, तो ये गलत है। ये हायर इन वेस्ट है और स्लाइटली ईस्ट जो है वो ईस्टवर्ड ये स्लोप में है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। हर बार ये क्वेश्चन आता है, श्रीलंका इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड एंड बिहार। तो इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री कौन शेयर नहीं करता? उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, उत्तराखंड करता है, झारखंड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू मेक्स एन एस्चुरी। तो कौन सा जो पेनिनसुलर रिवर है जो एस्चुरी बनाता है, तो वो है आपका तापी। फिर है नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो है आपका वुलर लेक। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड, तो ये आपका डिराइव किया है डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेशिया। विच इज़ द नेम ऑफ चाइनीज़ पार्लियामेंट, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये चाइनीज़ पार्लियामेंट का नाम है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो मोर अकाउंटेबल सही है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन सही है, लीड्स टू इंस्टेबिलिटी यही गलत है, एनहेंस द डिग्निटी ये भी सही है, तो थर्ड इसका गलत है। फिर है विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉ इन अ डेमोक्रेसी, लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, उसको एनफोर्स कराने का काम एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का, कि उसके अगेंस्ट अगर कुछ हो तो न्याय देने का काम। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल वैल्यू मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस तीनों है, बस टॉलरेंस वर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, रंग भेद नीति के खिलाफ किसने संघर्ष किया, तो वो थे नेल्सन मंडेला। फिर है रेफरेंडम क्या होता है, तो डायरेक्ट लोगों से पूछना, डायरेक्ट वोट, जिसमें सारी इलेक्टोरेट से पूछा जाता है एक पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए, ऑप्शन नंबर 2। फिर एक कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सोशलिस्ट और सेकुलर, तो ये थे 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला विच ऑफ द इफ़ अ कंट्री होल्ड्स इलेक्शन वेयर द रूलिंग पार्टी कैन यूज़ गवर्नमेंट मशीनरी एंड मीडिया टू इट्स एडवांटेज, इट वायलेट्स विच कोर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये कौन से कोर फीचर को वायलेट करता है, तो वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन नहीं है, कौन थे, तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, तो सरोजिनी नायडू इसकी मेंबर थी। विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन व्हेन वर्क इज शेयर्ड अमंग मोर देन द पीपल देन रिक्वायर्ड, कि एक से ज़्यादा जितने लोग ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों में अगर वर्क को बांटा जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उसका क्या मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर। उसके बाद है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज नेशनल इनकम, टीचिंग, फार्मिंग, बैंकिंग सर्विसेज से डोमेस्टिक कोर्स बाय वुमेन, तो डोमेस्टिक कोर्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में नहीं आते। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, तो वो है आपका NSSO। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कैपिटल, एग्रीकल्चरल लैंड, ट्यूब वेल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, मशीनरी। तो अगर आप इसमें देखो लैंड भी हमारा फिक्स है, ट्यूब वेल भी फिक्स होता है, मशीनरी भी फिक्स होता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो है ये फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ऑन एनवायरनमेंट, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, नो इम्पैक्ट, डिग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सॉइल फर्टिलिटी, इम्प्रूव एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सही आंसर हो जाएगा। लास्ट है विच सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्टिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो कौन सा सेक्टर इसको इंक्लूड करता है, तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। तो इस तरह से हमने 200 के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग कमेंट करना कि आपके दोनों में से कितने आपके सही हैं एग्जैक्ट। बिल्कुल हमने कोशिश किया 100% आंसर करेक्ट बताने की, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि गलत आंसर बाय चांस बता दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको रीवेरीफाई कर लेंगे और फाइनल आंसर की आएगी तो भी आपको बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जल्दी ही हम वीडियो लेके आएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी उससे रिलेटेड।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल।